आ गए। नमस्कार। नमस्कार देवी सज्जनों, आज मैं आपको खेल के नियम बताता हूँ। ये कोई खेल नहीं है, खेल से भी बढ़कर है। तो खेला शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कोई भी नियम और शर्त लागू नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मेरे को हंसने वाली बात कर दी क्या? चलो फिर भी हम मार देते हैं थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब भाई साहब, आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। आप क्या रखना चाहते हो अपनी राय बोल सकते हो। आपने अपने आप से पूछा होगा, ये जो चिप्स का पैकेट है इसमें एक आलू होता है, कितने का बिकता है ये आजकल? कितने का बिकता है ये आजकल? अरे भाई, कितने का? क्या 20 रुपए का आता है? चिप्स का पैकेट 20 रुपए का ही आएगा। और कितने का आता है? अरे भाई साहब, आप जो साउथ में आपका प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या हुआ है एक बार हमें बताइए, एक बार उस प्रोग्राम को। Don't make me prime minister, he says. Make me the chowkidar. He says, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, He took the vote from the people of India and became the chowkidar of Mr. Anil Ambani. अरे भाई साहब, थोड़ा धीरे बोलिए, ये क्या कर रहे हैं? तो सुनाई नहीं पड़ता है। 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. 30,000 crores given to Mr. Anil Ambani. 30,000 കോടി അനിൽ അംബാനിക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായി നൽകി. He has never made an aircraft in his entire life. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഈ അനിൽ അംബാനി ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാക്ടറിയിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലോ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. But he's given the world's biggest defense contract. अरे भाई साहब, माइक को दीजिए। अरे इनको माइक को तो पता ही कम से कम। ഏറ്റവും വലിയ ഒരു Narendra Modi gave 35,000 crores to Nirav Modi. 35,000 crores to Mehul Choksi. 45,000 crores of debt to Mr. Anil Ambani. Vijay Mallya, Lalit Modi. अरे भाई साहब, बोलने का मौका तो दीजिए कम से कम। This money is going to come. Every month we will put 72,000 rupees into 5 crore bank accounts. ഓരോ മാസവും നമ്മൾ 72,000 കോടി രൂപ വീതം ഓരോ പാവപ്പെട്ട ആളുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് 72,000 वेरी गुड भाई साहब, बिल्कुल बहुत अच्छे। We are going to do a surgical strike on poverty. बोल भाई साहब, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। धीरे धीरे बोलिए। ഈ ഇക്കണോമി And it is important not only for Tamil Nadu but for India that the Tamil government is controlled by the spirit of Tamil Nadu. மத்தியிலே தமிழகத்துடைய மாபெரும் தலைவனுடைய கை ஓங்கியிருந்த காலம் உண்டு. Has handed the entire insurance sector to his business friend. நரேந்திர மோடி அவர்கள் மக்களுக்காக அல்ல, தன்னுடைய தொழில் வர்த்தக நண்பர்களுக்காகவே ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். All the insurance of Jammu and Kashmir was given to Mr. भाई साहब, हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हम बिल्कुल नहीं समझ सकते இந்தியாவுடைய आपकी बात। முக்கியமான பகுதியாக ஜம்மு காஷ்மீர் அனில் அம்பானி கையிலே ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது. Anil Ambani has never been an aircraft in his life. அவர் எப்பொழுதும் உண்மையை பேசுவர் அல்ல. And I would like to assure you that this feeling is not only there in Tamil Nadu. That this feeling, இந்த உணர்வு இங்கே தமிழக மக்கள் அனைவரிடத்திலும் ஒன்றுபட்டு பரவி கிடக்கிறது. Unmai Jellam. That's not a word. உண்மை வெல்லும். உண்மை ऐसा लग रहा है जैसे हवाल कर रहे हैं भाई साहब। மோடி சிறையிலே हमारा आहुति लग रही है। That is why we respect the people of Tamil Nadu. நரேந்திர மோடி தமிழ் மக்களுடைய எதிரி. Where his exact अरे भाई, ये तो हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आई। क्या बोला था भाई, आपकी समझ में आया कुछ? बिल्कुल नहीं भाई। भाई साहब, कोई अलग आपका कोई लेक्चर हो उसे सुनाइए थोड़ा बहुत। हमारे और ये देवी सज्जनों बैठे हैं सर हमारे। वो कोकोला वाला बिल्कुल, जो कोका कोला कंपनी बनाई थी, किसने बनाई थी, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइए।
और हम भी जानना चाहते हैं उसके बारे में। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, वेरी गुड वेरी गुड। जी बिल्कुल सुना है। यहाँ कोई व्यक्ति है जिसने कोका कोला कंपनी का नाम नहीं सुना हो? नहीं सर, बिल्कुल सबने सुना है। अब आप मुझे बताओ कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? नहीं भाई साहब, बिल्कुल हमें बिल्कुल नहीं पता है किसने शुरू किया, आप ही कौन सा बताइए। ये कोई जानता है? नहीं बिल्कुल नहीं जानते भाई साहब। मैं आपको बताता हूँ कौन सा। बिल्कुल जी बताइए। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। अरे भाई साहब ये वो कोई बात अमेरिका नहीं में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। ये तो कुछ पागल बनाने वाली बात नहीं होगी आपकी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके एक्सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला, कोका कोला कंपनी बनी। मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना होगा आपने? मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना, सब जगह दिखती है मैकडॉनल्ड्स कंपनी। चालू किसने किया? क्या करता था वो? तो बता सकता है मुझे? ढाबा चलाता था, ढाबा चलाता था। ये कौन सी बात हुई भाई साहब? आप मुझे हिंदुस्तान में वो ढाबा वाला दिखा दो, वो ढाबा वाला दिखा दो। कहाँ दिखाना भाई साहब? जिसने कोका कोला कंपनी बनाई हुई, कहाँ है वो? फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? मर्सिडीज कंपनी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है जी। होंडा कंपनी का नाम सुना बिल्कुल है? सुना है। इन 3 कंपनियों को किसने चालू किया, किसने शुरू किया? कौन था वो? मैकेनिक था, मैकेनिक। फोर्ड भाई साहब आपने मैकेनिक था। तो बहुत बड़ी बात कर दी। ऐसे तो मैं पूछूं कि हमारा घर किसने बनाया था, तो वो मिस्त्री ने बनाया था। मिस्त्री ही बनाया। भाई साहब दर्जी थोड़ी ना बनाने लगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। चलो कंटिन्यू करो। होंडा मैकेनिक था। आप मुझे हिंदुस्तान की वो ऑटोमोबाइल कंपनी दिखा दो जिसको मैकेनिक ने शुरू की हो। बताओ कहाँ है वो? भाई साहब ऑटोमोबाइल कंपनी को मैकेनिक ही शुरू करेगा, और कौन करेगा? ये आप तो बहुत गलत बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमारे लोगों में समझ नहीं, ये क्या नहीं है? बिल्कुल सब कुछ है। ये नहीं है कि हमारे ढाबे वालों में शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। सबके अंदर शक्ति है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान के मैकेनिक्स में वही क्षमता नहीं है जो फोर्ड में थी बिल्कुल या साहब, मर्सिडीज सब में क्षमता है। नहीं, ये नहीं है। ये है हाँ जी बताइए। कि अगर फोर्ड के लिए बैंक के दरवाजे खुले हैं, बिल्कुल अगर मर्सिडीज के लिए दरवाजे खुले हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। अगर मैकडॉनल्ड्स चलाने शुरू करने वाले के लिए दरवाजे खुले हैं, जी तो हमारे ढाबे चलाने वाले लोगों के लिए, जी बिल्कुल भाई साहब, हमारे बिल्कुल दरवाजे मैकेनिक खुले के हैं। लिए, आप ये बेकार की बात कर रहे हमारे हैं। बढ़इयों के लिए, हमारे धोबियों के लिए बैंक के, रोजगार, बैंक के और राजनीति के दरवाजे बंद हैं। ये भाई साहब आपने बेकार की बात कर दी। सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी कहीं जा सकता है, संडास में भी जा सकते हैं लोग, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। ये आपने बहुत बड़ी गलत बात कर दी है। जी मतलब समझाइए। जो ढाबा चलाता है, जी बिल्कुल। जो मैकेनिक का काम करता है, जी बिल्कुल। जो मटके बनाता है, जी जिसको हम कारीगर कहते हैं, उसको ये देश कुछ नहीं देता है, इतना भी नहीं देता है। बिल्कुल सब कुछ और मिलता फिर है, देश काम कहता करता है है तो सब कुछ मिलता है। या भैया बेकार की बात देश कर रहे हैं में सब। रोजगार नहीं। मोदी जी कहते हैं, जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं जी बिल्कुल। कि हिंदुस्तान में स्किल्स की कमी है, जानकारी की कमी है, हमें युवाओं को जानकारी और स्किल्स देनी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई साहब। ये जानकारी सरासर है। झूठ है। मेरे को लगता है हिंदुस्तान में कोई स्किल्स की कमी नहीं है। ओबीसी वर्ग में स्किल्स भरी हुई है। बिल्कुल भाई साहब आप जहां देखो, जहां देखो भरा हुआ है। सच्चाई ये है कि आप में जो हुनर है उसका आदर नहीं है। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लिया आपने दोस्तों, हमने कितना अच्छा प्रोग्राम दिखाया आपको। और मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ, वो मेरे पास है नहीं। भाई साहब आपके पास है क्या? क्या? अरे वो आपके पास एक पत्थर होगा क्या? उसको लेके और ये नीचे लाल बटन वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर फेंक के मारो। क्या? नहीं तो फिर मैं आपके घर आके आपकी अर्थव्यवस्था को बिगड़वा दूंगा।
अभी जिस व्यक्ति से हमने बुलवाया था वो आपके घर आएंगे और आपको मैकेनिक बनवाएंगे। धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो, बता दो लोगों को कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी सुधरने जा रही है। धन्यवाद।